नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और एलेलिक इंटरैक्शन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसके बाद किस प्रकार से वहाँ पर जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो आता है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब ये देखना है कि नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, नॉन एलेलिक इंटरैक्शन हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर इंट्राजेनिक होगा और यहाँ पर इंटरजेनिक होगा। ठीक है, नॉन एलेलिक का मतलब इंटरजेनिक इंटरैक्शन। यहाँ पर ये बात देखिए, जैसे ये हम लोगों ने देखा था कि दो क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जीन है, एक जीन ये है और इसका अल्टरनेटिव जीन ये है। ठीक है, तो इन दोनों एलील्स के बीच सेम जीन है। ये देखिए, सेम जीन है, एक ही जीन के दो रूप यहाँ पे हैं। एलील्स हमने डेफिनेशन में बताया था। तो एक जीन के यहाँ पे जो दो रूप हैं, इनके इंटरएक्शन से जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है उसे हम इंट्राजेनिक कहते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इंटरजेनिक या नॉन एलेलिक इंटरएक्शन। अब यहाँ पर ऐसे आप देखिए कि अब यहाँ अभी तक एक ही जीन के बीच इंटरएक्शन हो रहा था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो जीन के बीच इंटरएक्शन हो रहा है। दो जीन हैं या दो से अधिक जीन होंगे, उनके एलील्स के बीच इंटरैक्शन देखना है। देखिए, अब यहाँ पे सपोज करिए इस दूसरे जीन को हम क्या ले लें, ये दूसरा जीन है और इसका अल्टरनेटिव रूप यहाँ पर है। अब इसको सपोज करिए कि हम कैपिटल C ले रहे हैं, इसको हम C ले रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अब ये दो जीन है, दो जीन है, एक जीन ये हो गया और एक जीन ये हो गया, दो जीन हो गया। और इस एक जीन का ये एलील्स है, इस जीन का एलील्स ये दोनों है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जब इस जीन के एलील्स के बीच इंटरैक्शन हो, इस जीन के एलील्स के इस तरह से इंटरैक्शन हो, यहाँ इसके बीच इंटरैक्शन हो, इसके बीच इंटरैक्शन हो। ठीक है, इस तरह का जो इंटरैक्शन होगा इंटरजेनिक या नॉन एलेलिक इंटरैक्शन कहलाएगा। अर्थात दो जीन के एलील्स के बीच जो इंटरैक्शन होगा, उस इंटरैक्शन के कारण जो फिनोटाइप कैरेक्टर्स या फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, एक नया कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होगा, तो उस तरह के इंटरैक्शन को नॉन एलेलिक इंटरैक्शन या इंटरजेनिक इंटरैक्शन कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया? अब हमको यहाँ पर ये नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, जो हम नॉन एलेलिक इंटरैक्शन देख रहे हैं, इसमें हमें मेंडल्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम था उसका डेविएशन हमें देखने को मिलेगा। मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार जो F2 जनरेशन में रेशियो 9:3:3:1 होना चाहिए, अब यहाँ पर ऐसा नहीं पाया जा रहा है। इन्हीं को हमें देखना है कि इनके थर्ड लॉ के
का जो डेविएशन है उसकी स्टडी हम करेंगे। इसके अंतर्गत जैसे हमें एग्जाम्पल में देखना हो, एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे ये हो गया कॉम्प्लीमेंटरी जीन हो गया, सप्लीमेंटरी जीन हो गया, डुप्लीकेट जीन हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट जीन हो गया, एपिस्टेसिस हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हम नॉन एलेलिक इंटरएक्शन के अंतर्गत देखते हैं। कभी कभी जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस तरह से ऑप्शन वहाँ पे जो दिखेंगे उसी पर आपको निशान लगाना होगा। तो अब हम इसको एक क्रॉस के माध्यम से यहाँ पर समझ लें तो बात हमारी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर नॉन एलेलिक इंटरएक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे हम ये देख रहे हैं कि इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंटरी जीन। ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखा गया लेथाइरस ओडोरोटस, लेथाइरस ओडोरोटस, लेथाइरस ओडोरोटस, और ये देखा गया बाई पुनेट के द्वारा। अब यहाँ पर हम जाने कि कैसे होगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है। तो यहाँ पर लेथाइरस ओडोरोटस प्लांट के बीच यहाँ पे देखिए दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जीन लिए जाएंगे। तो इस तरह से देखें, कैपिटल सी, स्मॉल पी, क्रॉस्ड बाई स्मॉल सी, कैपिटल पी। अब आप जरा देखिए कि एक जीन तो ये हो गया एक क्रोमोसोम पर, अब आप समझिए ये हो गया, ये एलील हो गए, और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया ये देख रहे हैं, दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल पी, एक जीन ये हो गया, इसके दो रूप ये हो गए। इसी तरह से यहाँ पर अब हम ये देखें कि एक जीन ये है, दूसरा जीन ये है, और इसी तरह से एक जीन यहाँ पर है, दूसरा जीन यहाँ पर लिया गया है। इस डोमिनेंट जीन यहाँ पर है और ये रिसेसिव जीन है, ये रिसेसिव जीन है और ये डोमिनेंट जीन है। ठीक है, इसको हम बड़े ध्यान से समझ लें। जैसे यहाँ पर अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है जब दो जीन एक दूसरे के साथ होते हैं तो इसमें दूसरा जोड़ी जो जीन होगा जब तक वो डोमिनेंट अवस्था में नहीं होगा तब तक उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, एक नए कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर जो दूसरा जोड़ी है वो क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि ये जीन डोमिनेंट तो है लेकिन ये जीन रिसेसिव है। इस जीन के डोमिनेंट होते हुए भी यहाँ पर अब ये जब रिसेसिव है, दूसरा जीन जब रिसेसिव है
तो इस प्लांट में जो फ्लावर बन रहा है वो फ्लावर वाइट कलर का पाया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के रूप में है वो रिसेसिव है। इधर देखें, यहाँ पर इस जीन को हम देख लें, ये डोमिनेंट तो है, डोमिनेंट है, बट इसका जो दूसरा साथ में दूसरा जो जीन है वो रिसेसिव है। इसके कारण यहाँ पर फिनोटिपिक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है और ये भी किस कलर का फ्लावर पैदा कर रहा है? वाइट कलर का फ्लावर यहाँ पर होगा। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह के जीन हमें मिलेंगे तो वहाँ पर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, नया कैरेक्टर नहीं बनेगा, नया लक्षण हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अब आप जरा देखें कि अगर इस जीन के, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया वाइट फ्लावर और ये भी हो गया वाइट फ्लावर। अब यहाँ पर अगर हम गैमीट्स बनाएंगे तो हमको सी पी कैपिटल यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल पी मिलेगा। और इसका जो हम गैमीट बनाएंगे ये हमको दो तरह के गैमीट मिल रहे हैं, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी। ठीक है, ये गैमीट हमको प्राप्त हुआ। गैमीट कौन है? किस जनरेशन के लिए? F1 जनरेशन के लिए हमको मिलेगा। जब इसका क्रॉस हम इन दोनों से कराएंगे तो आप ये देखिए हमें एक ही तरह का प्लांट मिलेगा, कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी और यहाँ पे स्मॉल पी कैपिटल पी, तो कैपिटल पी के साथ ये स्मॉल पी, ये हमको मिल गया। अब आप देखिए कि ये हमको ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन कैपिटल पी है यहाँ पे, इस कॉम्प्लीमेंट्री जीन कैपिटल पी के कारण अब यहाँ पर इसके इस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डोमिनेंट ये भी है और एक डोमिनेंट यहाँ पर ये भी है, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट है। तो इस तरह से हमको नया कैरेक्टर यहाँ पर देखने मिलेगा। तो F1 पीढ़ी में जो भी हमें प्लांट प्राप्त हुआ था वो सभी प्लांट्स किस कलर के हुए? पर्पल फ्लावर के हुए। ये देखिए पर्पल फ्लावर, तो ये हमें नया कैरेक्टर मिल गया। तो डिफिनीशन में हम ये क्या कह सकते हैं, इस तरह से देखिए, इंटर एलेलिक या नॉन एलेलिक इंटरैक्शन में हमने क्या कहा था कि जब दो जीन के एलिल्स इंटरैक्शन करते हैं, डिफिनीशन को ध्यान से सुनिएगा, जब दो जीन के एलिल्स इंटरैक्शन करते हैं और उनके इंटरैक्शन के कारण एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है, एक नया फिनोटाइप बनता है, तो उसको हम नॉन एलेलिक इंटरैक्शन कहेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आप जरा देखिए कि F1 जनरेशन में इसी तरह से हमको जितने भी प्लांट मिल रहे हैं उसमें पर्पल फ्लावर के हमें प्लांट्स मिलेंगे। अब हम क्या कर लें कि F1 जनरेशन का जो प्लांट मिला है उनके बीच हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएं। सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ठीक, अब जरा देखें, जैसे हमने लिया कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी और स्मॉल पी का सेल्फ पॉलिनेशन, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी हमने लिया। अब इसके गैमीट्स को हम बनाएं। गैमीट्स बनाना आप जानते हैं, दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी है, फिर कैपिटल सी के साथ स्मॉल पी है, ये भी आएगा, स्मॉल सी के साथ कैपिटल पी है और स्मॉल सी के साथ स्मॉल पी है। और यही चीज़, यही गैमीट्स यहाँ पर भी बनेगा। ये देखें, कैपिटल सी
और कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी, दूसरा होगा कैपिटल सी के साथ स्मॉल पी, स्मॉल सी के साथ कैपिटल पी और स्मॉल सी के साथ स्मॉल पी। ये हमको गैमीट्स प्राप्त हो रहे हैं, 4 तरह के गैमीट्स मिलेंगे। अब हमें इनको इसका क्रॉस इन चारों से कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इन चारों से कराएंगे, इसका क्रॉस इन चारों से कराएंगे, इसका क्रॉस इन चारों से कराएंगे। इस प्रकार से F2 जनरेशन में कुल हमें 16 प्लांट्स प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम चेकर बोर्ड्स के द्वारा इस तरह से रख दें, आप आसानी से समझ जाएंगे। 1 2 और ये 4 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 4 हो गया। यहाँ पर ले लें हम, इधर मेल ले लें, इधर फीमेल कर दें। कैपिटल सी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। ये देखिए यहाँ पर भी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। तो यहाँ पर देखें, इसका क्रॉस इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे कराएंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए कैपिटल सी, यहाँ कैपिटल पी हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया कि दोनों क्या होने चाहिए, डोमिनेंट अवस्था में जब होंगे तभी उसका एक्सप्रेशन होगा, अन्यथा एक्सप्रेशन नहीं होगा। दोनों तरह के जो एलेल्स हैं वो डोमिनेंट जब तक नहीं होंगे तब तक उसका एक्सप्रेशन नए रूप में नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखे हैं कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। देखिए ये मिलेगा, आप चेक भी कर लीजिएगा। फिर कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल पी। फिर यहाँ पर हमें देखिए कैपिटल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी हमको प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल पी यहाँ पे हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्रॉस कराएं, कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर कैपिटल पी, यहाँ पर स्मॉल पी होगा। फिर यहाँ पर आप देखें स्मॉल सी यहाँ पे दोनों कैपिटल पी है, फिर यहाँ पे स्मॉल सी एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी होगा। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी। ये देखिए हमको इस तरह के जीन वाले प्लांट्स मिल गए हैं। अब हमें कैरेक्टर को ढूंढना है कि कौन सा कलर हमें प्राप्त होगा। तो आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था जब कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी होगा, अर्थात जिसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है वो भी डोमिनेंट में होगा। जब दोनों प्रकार के एलिल्स कैपिटल अवस्था में अर्थात डोमिनेंट अवस्था में होंगे तभी एक नया कैरेक्टर सामने आएगा। तो कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो फ्लावर का कलर होगा आपको पता है कैसा होगा, पर्पल होगा। तो एक पर्पल हमको मिल गया। तो यहाँ कैपिटल सी है, इस कैपिटल सी के साथ यहाँ पे देखिए एक कैपिटल पी जरूर है, एक का कैपिटल में होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, ये भी पर्पल हो जाएगा। इस कैपिटल सी के साथ यहाँ पे देखिए कैपिटल पी है, इसलिए यहाँ पर भी पर्पल होगा, ये भी हमको पर्पल मिल गया। इस कैपिटल सी के साथ यहाँ पे देखिए कैपिटल पी है, जो कि हमने F1 जनरेशन में यही तो हमने प्राप्त किया था F1 जनरेशन में। ये देखिए ये पर्पल तो है,
ये पर्पल ही है, इस तरह का जीन हमको जहाँ मिलेगा वो पर्पल होगा, तो ये भी पर्पल हो गया। फिर यहाँ पे कैपिटल सी के साथ एक कैपिटल पी है, इसलिए ये भी पर्पल होगा। कैपिटल सी के साथ यहाँ पर दोनों स्मॉल पी हैं जो हमने शुरू में लिया था, ये वाइट होगा। अब एक कलर हमको और मिल गया, ये हमको मिल गया वाइट। जब तक दूसरा भी कैपिटल अवस्था में या डोमिनेंट अवस्था में नहीं होगा तब तक हमें वहाँ पर कोई फिनोटाइप कैरेक्टर नहीं प्राप्त होगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी है, इसलिए ये भी पर्पल होगा। कैपिटल सी के साथ यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों स्मॉल पी है, ये हमको क्या मिल गया, ये वाइट कलर का मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल सी के साथ यहाँ पे कैपिटल पी है, इसलिए पर्पल मिलेगा। कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी है, इसलिए यहाँ पर्पल मिलेगा। यहाँ पर दोनों स्मॉल सी है, कैपिटल पी तो है लेकिन ये जो है दूसरा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है वो डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, इसलिए ये भी वाइट होगा। यहाँ पर कैपिटल सी देखिए एक भी नहीं है, दोनों रिसेसिव हैं, लेकिन कैपिटल पी यहाँ पर है तो ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा, अर्थात ये भी वाइट होगा। तो यहाँ पे एक कैपिटल सी एक कैपिटल पी, ये पर्पल हो जाएगा। एक कैपिटल सी है यहाँ पे लेकिन यहाँ कैपिटल पी नहीं है, इसलिए ये वाइट होगा। यहाँ पर ये देखिए दोनों स्मॉल सी हैं, ठीक, इसलिए ये भी वाइट होगा। और यहाँ दोनों स्मॉल सी है, दोनों स्मॉल पी हैं, इसलिए ये भी वाइट होगा। तो अब हम ये देख लें कि पर्पल कितने हमको मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से हमें पर्पल की जो संख्या है वो 9 प्राप्त होती है। अब वाइट कितने होंगे ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमको वाइट 7 पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो हम ये कहेंगे 9:7। 9 पर्पल फ्लावर प्राप्त होंगे और 7 हमें वाइट फ्लावर प्राप्त होंगे। इस तरह से आप कोई भी रेशियो निकाल सकेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जीन्स का कैरेक्टर क्या है, किस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन, आपको बात समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन में एक नया फिनोटिपिक कैरेक्टर तभी आएगा जब दोनों प्रकार के जीन डोमिनेंट अवस्था में पाए जाएंगे। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट जो जीन हैं वो जब डोमिनेंट अवस्था में होंगे तभी जा कर के एक नया फिनोटिपिक कैरेक्टर आएगा। और जब दोनों जीन डोमिनेंट अवस्था में नहीं होंगे, एक डोमिनेंट में होगा दूसरा रिसेसिव होगा, तब कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात हो गई जिसका रेशियो 9:7 होता है। तो बड़े ध्यान से इसी तरह से सब आपने सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, ठीक है, इन्विटरी जीन, जो सब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो सब क्या हुए, ये नॉन एलेलिक इंटरैक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब आप जरा देखिए कि जब मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया था तो वहाँ पर मेंडल के नियम के अनुसार हमें 4 प्रकार के पौधे मिले थे, 9:3:3:1 मिले थे। तो आप ये सोचिए कि मेंडल के नियम के अनुसार F2 जनरेशन, ये जो F2 जनरेशन का पौधा है, हमको यहाँ पर 4 प्रकार के फिनोटाइप मिलने चाहिए। और 4 प्रकार के जो ये फिनोटाइप हैं, ये चारों प्रकार के फिनोटाइप किस रेशियो में होने चाहिए, 9, 3, 3 और 1। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 प्रकार के फिनोटिपिक कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं, एक पर्पल है, दूसरा वाइट है, जिनका रेशियो 9:7 है। अर्थात मेंडल के नियम का ये विचलन हो रहा है, उनके नियमों का ये पालन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, अब हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।